जिस तरह से रुके हुए पानी में वक्त के साथ अशुद्धियां आ जाती हैं, जबकि बहता हुआ पानी हमेशा निर्मल रहता है, इसी तरह जो व्यक्ति एक ही बात या विचारों में फंसा रहता है वो कभी भी ऊर्जावान नहीं रहता और जीवन में आगे नहीं बढ़ सकता। इसलिए विचारों से आगे कर्म को प्राथमिकता देना मत भूलिए। सुप्रभात, नमस्कार, मैं हूं प्रीति सिंह। आइए सबसे पहले शुरुआत करते हैं मुख्य गतिविधियों के साथ। राज्यसभा में राष्ट्रपति के अभिभाषण पर धन्यवाद प्रस्ताव पर चर्चा के बाद स्वीकार। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने दिया चर्चा का जवाब। कहा, तुष्टीकरण की जगह संतुष्टीकरण की नीति पर सरकार कर रही है काम। सबका साथ, सबका विकास के साथ हमारे लिए नेशन फर्स्ट। लोकसभा में आज भी केंद्रीय बजट 2025-26 पर सामान्य चर्चा रहेगी जारी। राज्यसभा में प्राइवेट मेंबर्स बिल के अंतर्गत इंट्रोड्यूस किए जाएंगे 71 विधेयक। एक बिल वापस करने और 5 विचार और पारित किए जाने के लिए किए जाएंगे प्रस्तावित। अमेरिका में अवैध रूप से रह रहे भारतीयों की वापसी निर्धारित प्रावधानों के अनुसार, बोले विदेश मंत्री एस जयशंकर। अमेरिका से भारत भेजे जा रहे भारतीय नागरिकों के मुद्दे पर संसद के दोनों सदनों में दिया बयान। कहा, गैर कानूनी तरीके से विदेश भेजने वाले एजेंटों के विरुद्ध सख्त कार्रवाई करेगी सरकार। उपराष्ट्रपति जगदीप धनखड़ ने नई दिल्ली में भारतीय रक्षा लेखा सेवा के 2022 और 2023 बैच के प्रोबेशनर्स अधिकारियों को किया संबोधित। कहा, वित्तीय विवेक और मितव्ययिता के कारण परिचालन दक्षता पर कभी समझौता न हो। भारत और इंग्लैंड सीरीज की शानदार शुरुआत। 3 मैचों की वनडे सीरीज के पहले मुकाबले में भारत ने इंग्लैंड को 4 विकेट से हराया। इंग्लैंड ने टॉस जीतकर पहले बल्लेबाजी का किया फैसला। 47.4 ओवर में 248 रन बनाए। भारत ने 38.4 ओवर में 6 विकेट पर 251 रन बनाकर मुकाबला किया अपने नाम। संसद के बजट सत्र का आज छठा दिन है। आज लोकसभा में बजट 2025-26 पर चर्चा जारी रहेगी। आइए जानते हैं कि संसद के दोनों सदनों के एजेंडे में लिस्टेड बिजनेस क्या है। और सबसे पहले एक नजर डालेंगे लोकसभा की कार्यसूची पर। लोकसभा में आज की कार्यवाही की शुरुआत प्रश्नकाल से होगी। इस दौरान विभिन्न मंत्रालयों से जुड़े अलग सूची में सम्मिलित प्रश्न पूछे जाएंगे और उनके उत्तर दिए जाएंगे। सभा पटल पर विभिन्न मंत्रालयों से संबंधित पत्र रखे जाएंगे, जिनमें शामिल हैं स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय, आयुष मंत्रालय, विद्युत मंत्रालय, रसायन और उर्वरक मंत्रालय, विदेश, पत्तन, पोत परिवहन और जलमार्ग मंत्रालय। रक्षा मंत्रालय, रेल मंत्रालय, महिला और बाल विकास मंत्रालय। इसके अलावा स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्री जेपी नड्डा भारतीय चिकित्सा अनुसंधान परिषद और एम्स गोरखपुर के लिए 2-2 सदस्यों के निर्वाचन का प्रस्ताव रखेंगे। फरवरी 2025 को प्रस्तुत किए गए कार्य मंत्रणा समिति के 5वें प्रतिवेदन से सहमति के प्रस्ताव भी किए जाएंगे। नियम 377 के अधीन लोक महत्व के अविलंबनीय मामले भी आज उठाए जाने हैं। साथ ही वर्ष 2025-26 के लिए केंद्रीय बजट पर सामान्य चर्चा आज भी लोकसभा में जारी रहेगी। और आइए अब एक नजर डालते हैं उच्च सदन यानी राज्यसभा की आज की कार्यसूची पर। सभा पटल पर विभिन्न मंत्रालयों से संबंधित पत्र रखे जाएंगे, जिनमें शामिल है वाणिज्य और उद्योग मंत्रालय, कृषि और किसान कल्याण मंत्रालय, खाद्य प्रसंस्करण और उद्योग मंत्रालय, साथ ही रेल मंत्रालय से संबंधित पत्र आज सभा पटल पर रखे जाएंगे। वहीं प्रश्नकाल के दौरान विभिन्न मंत्रालयों से जुड़े अलग सूची में सम्मिलित प्रश्न पूछे जाएंगे और उनके उत्तर दिए जाएंगे। इसके अलावा राज्यसभा में दोपहर 2 बजे से 4:30 बजे तक का समय प्राइवेट मेंबर्स बिजनेस का होता है। प्राइवेट मेंबर्स बिल के अंतर्गत आज 71 विधेयक पुनर्स्थापित किए जाएंगे। एक विधेयक को वापस ले जाने का प्रस्ताव किया जाएगा। वहीं 5 ऐसे विधेयक हैं जो विचार और पारित किए जाने के लिए प्रस्तावित किए जाएंगे।
और इससे पहले कल प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने राज्यसभा में राष्ट्रपति के अभिभाषण पर धन्यवाद प्रस्ताव पर जवाब दिया। उनका करीब 1.5 घंटे का भाषण सरकार के सबके साथ सबका विकास पर फोकस रहा। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने इस बात पर जोर दिया कि उनकी सरकार का विकास मॉडल नेशन फर्स्ट यानी राष्ट्र प्रथम है, जो तुष्टीकरण पर नहीं बल्कि संतुष्टि पर केंद्रित है। उन्होंने कहा कि लोगों ने इस मॉडल को परखा है, समझा है और इसका समर्थन किया है और इसीलिए उनकी सरकार को तीसरी बार जनादेश दिया है। हमारी कोशिश रही है कि भारत के पास जो भी संसाधन है उन संसाधनों का ऑप्टिमम यूटिलाइजेशन किया जाए। भारत के पास जो समय है उस समय का भी बर्बादी से बचा करके पल पल का उपयोग देश की प्रगति के लिए, जन सामान्य के कल्याण के लिए, उसी पर वो खर्च हो। और इसलिए हमने एक अप्रोच अपनाया, सैचुरेशन का अप्रोच। पैर उतने ही लंबे करने जितनी चादर हो, लेकिन जो योजना बने, जिनके लिए वो योजना बने, उनको वो 100% उसका बेनिफिट होना चाहिए। किसी को दिया, किसी को नहीं दिया, किसी को लटका करके रसक रखा और उसको हमेशा प्रताड़ित करते रखना और उसको निराशा की गर्त में धकेल देना, उन सिचुएशन से हमने बाहर आकर के सैचुरेशन अप्रोच की ओर हमारे काम को आगे बढ़ाया है। बीते दशक में हमने हर स्तर पर सबका साथ सबका विकास की भावना को जमीन पर उतारा है और वो आज देश में जिस प्रकार से बदलाव नजर आ रहा है, फल के रूप में हम अनुभव करने लगे हैं। हमारे गवर्नेंस का भी मूल मंत्र यही रहा है, सबका साथ सबका विकास। हमारी ही सरकार ने SC ST एक्ट को मजबूत बनाकर दलित और आदिवासी समाज के सम्मान और उनके सुरक्षा के संबंध में अपनी प्रतिबद्धता भी दिखाई और हमने उसको बढ़ाया। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने अपने भाषण में आयकर में छूट, नई शिक्षा नीति, बाबा साहेब आरक्षण, UCC, आदिवासी, दिव्यांग, ट्रांसजेंडर, नारी शक्ति और इमरजेंसी का जिक्र किया। प्रधानमंत्री ने मिडिल क्लास पर भी जोर दिया और कहा कि हमारी सरकार ने मिडिल क्लास के लिए कई योजनाएं शुरू की। आज जब पूरी दुनिया भारत की आर्थिक क्षमता को पहचानने लगी है, आज दुनिया तेज गति से आगे बढ़ने वाले देश के रूप में देख रही है, तो आज दुनिया भारत रेट ऑफ ग्रोथ दुनिया देख रही है और हर भारतीय को इसका गौरव है। और हम अपनी अर्थव्यवस्था का विस्तार कर रहे हैं। आदरणीय सभापति जी, आदरणीय सभापति जी, कांग्रेस के पंजे से मुक्त होकर आप देश चैन की सांस ले रहा है और ऊंची उड़ान भी भर रहा है। कांग्रेस के लाइसेंस राज और उसकी कुनीतियों से बाहर निकलकर हम मेक इन इंडिया को बढ़ावा दे रहे हैं। भारत में मैन्युफैक्चरिंग बढ़ाने के लिए हमने PLI स्कीम शुरू की,
एफडीआई से जुड़े रिफॉर्म्स किए। आज भारत दुनिया का दूसरा सबसे बड़ा मोबाइल प्रोडक्शन वाला देश बना है। पहले हम ज्यादातर फोन बाहर से इंपोर्ट कर रहे थे, अब हमारी पहचान एक मोबाइल एक्सपोर्टर के रूप में बनी है। आदरणीय सभापति जी, आज भारत की पहचान डिफेंस मैन्युफैक्चरिंग की बनी है। 10 साल में हमारा डिफेंस प्रोडक्ट्स 10 गुना एक्सपोर्ट बढ़ा है। 10 साल में 10 गुना बढ़ा है। आदरणीय सभापति जी, भारत में सोलर मॉड्यूल मैन्युफैक्चरिंग भी 10 गुना बढ़ गए हैं। आज हमारा देश दुनिया का दूसरा सबसे बड़ा स्टील प्रोड्यूसर देश है। 10 सालों में हमारा मशीनरी और इलेक्ट्रॉनिक एक्सपोर्ट तेजी से आगे बढ़ा है। बीते 10 सालों में भारत का टॉयज एक्सपोर्ट 3 गुना से ज्यादा बढ़ गया है। इन्हीं 10 सालों में एग्रो केमिकल एक्सपोर्ट भी बढ़ा है। कोरोना के कालखंड में हमने 150 से ज्यादा देशों को वैक्सीन और दवाइयां सप्लाई की। मेड इन इंडिया, हमारे आयुष और हर्बल प्रोडक्ट का एक्सपोर्ट भी बहुत तेज गति से बढ़ा है और बढ़ रहा है। आदरणीय सभापति जी, खादी जो कांग्रेस ने की तो सबसे बड़ा एक काम करते रहे खादी के लिए, तो भी मुझे लगता है हाँ ये आजादी के आंदोलन के लोगों से कुछ प्रेरणा आगे बढ़ा रहे हैं। वो भी नहीं किया। खादी और विलेज इंडस्ट्री का टर्नओवर पहली बार 1.5 लाख करोड़ से ज्यादा हुआ। 10 साल में इसका प्रोडक्शन भी 4 गुना हुआ। इस सारी मैन्युफैक्चरिंग का बहुत बड़ा लाभ हमारे एमएसएमई सेक्टर को मिला है। इससे देश में बड़ी संख्या में रोजगार के अवसर तैयार हुए हैं। विदेश मंत्री एस जयशंकर ने कहा है कि अमेरिका में अवैध रूप से रह रहे भारतीयों की वापसी निर्धारित प्रावधानों के अनुसार हुई है। वो अमेरिका से भारत भेजे जा रहे भारतीय नागरिकों के मुद्दे पर राज्यसभा में बयान दे रहे थे। उन्होंने कहा कि सरकार नागरिकों को गैर कानूनी तरीके से विदेश भेजने वाले एजेंटों के विरुद्ध सख्त कार्रवाई करेगी। Chairman, I rise to apprise the House of certain developments pertaining to deportation of Indians from the USA. Honorable members are aware that people-to-people exchanges constitute the bedrock of our deepening ties with the United States. Indeed, more than any other relationship, mobility and migration has had a key role to play in enhancing its quality. Sir, the House would also share the view of the government that it is in our collective interest to encourage legal mobility and discourage illegal movement. In fact, illegal mobility and migration has many other associated activities also of an illegal nature. Moreover, those of our citizens who have been inveigled into illegal movement themselves become prey to other crimes. They are trapped into both moving and working under inhumane conditions. Members are aware that unfortunately there have even been fatalities in the course of such illegal migration. Those who have returned have also testified to their harrowing experiences. Mr. Chairman, sir, it is the obligation of all countries to take back their nationals if they are found to be living illegally abroad. This is naturally subject
to an unambiguous verification of their nationality. This is not a policy applicable to any specific country, nor indeed one only practiced by India. It is a general accepted principle in international relations. Sir, honorable members would be aware that the process of deportation is not a new one. I repeat, not a new one, and has been ongoing for several years. I would like to share with the House details of deportation from the United States since 2009. Their numbers, years-wise, as available with our law enforcement authorities, is as follows. 2009, number of deportees 734. 2010, 799. 2011, 597. 2012, 530. 2013, 515. 2014, 591. 2015, 708. 2016, 1303. 2017, 1024. 2018, 1180. 2019, 2042. 2020, 1889. 2021, 805. 2022, 862. 2023, 617. 2024, 1368. 2025, 104. So, deportations by the US are organized and executed by the Immigration and Customs Enforcement ICE authorities. The standard operating procedure for deportation by aircraft used by ICE, that is effective from 2012. I repeat, that is effective from 2012, provides for the use of restraints. However, we have been informed by ICE that women and children are not restrained. Further, the needs of deportees, including during transit, related to food and other necessities, including possible medical emergencies, are attended to. During toilet breaks, deportees are temporarily unrestrained if needed in that regard. This is applicable to chartered civilian aircraft as well as military aircraft. There has been no change, I repeat, no change from past procedure for the flight undertaken by the US on 5 February 2025. Honorable Chairman, sir, we are, of course, engaging the US government to ensure that the returning deportees are not mistreated in any manner during the flight. At the same time, the House will appreciate that our focus should be on strong crackdown on the illegal migration industry, while taking steps to ease visas for the legitimate traveler. On the basis of information provided by returning deportees about the agents and others involved, law enforcement agencies will take necessary preventive and exemplary. उपराष्ट्रपति जगदीप धनखड़ ने कल नई दिल्ली में भारतीय रक्षा लेखा सेवा के 2022 और 2023 बैच के प्रोबेशनर्स अधिकारियों को संबोधित किया। अधिकारियों को संबोधित करते हुए उपराष्ट्रपति ने कहा कि वित्तीय विधेयक और मितव्ययिता के कारण परिचालन दक्षता पर कभी समझौता नहीं होना चाहिए। life, you'll be in close contact with nature, because defense states
are bountiful, gifted by nature. Second, you will be living and dealing with a community that is in uniform by and large. You will be dealing with people who are taken to uniform with a resolve to serve the motherland at the cost of making supreme sacrifice. There will always be challenges, but I can assure you, lawful route of integrity is the safest route. Shortcuts are very tempting. Sometimes they are too tempting to be resisted. But when challenges come, a shortcut, rather than being the shortest distance between 2 points, turns out to be the longest, intractable, with headwinds and air pockets. Sometimes negotiating is never unending. And therefore, financial integrity is absolute essence. It is your nectar. Financial integrity, once compromised, you lose it forever. You can never repair. उपराष्ट्रपति जगदीप धनखड़ आज कर्नाटक में रानीबेन्नूर का दौरा करेंगे। उपराष्ट्रपति आज एक दिवसीय कर्नाटक में रानीबेन्नूर के दौरे पर रहेंगे। अपने एक दिवसीय दौरे के दौरान उपराष्ट्रपति रानीबेन्नूर में कर्नाटक वैभव साहित्य और सांस्कृतिक महोत्सव में शामिल होंगे। उपराष्ट्रपति इस कार्यक्रम में बतौर मुख्य अतिथि शामिल हो रहे हैं और कार्यक्रम की अध्यक्षता करेंगे। इस दौरान वो समारोह में उपस्थित लोगों को संबोधित भी करेंगे और इस कार्यक्रम का सीधा प्रसारण आप संसद टीवी पर देख सकते हैं। इस बार परीक्षा पर चर्चा कार्यक्रम नए कलेवर में छात्रों के सामने होगा और सवालों का जवाब सिर्फ प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ही नहीं देंगे, बल्कि देश के कई दिग्गज भी इसमें शामिल होंगे। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी परीक्षा पे चर्चा इस कार्यक्रम के जरिए परीक्षा से जुड़े तनाव को सीखने के उत्सव में बदलने की ये पहल है। 2018 में परीक्षा पर चर्चा एक राष्ट्रव्यापी आंदोलन के रूप में विकसित हुआ, जिसे 2025 में अपने 8वें संस्करण के लिए 3,56,00,000 पंजीकरण इस कार्यक्रम के लिए प्राप्त हुए। परीक्षा पे चर्चा न केवल एक लोकप्रिय कार्यक्रम बन गया है, बल्कि ये एक जन आंदोलन में भी बदल चुका है। पूरे देश में छात्रों, शिक्षकों और अभिभावकों के साथ ये गहराई से जुड़ चुका है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी छात्रों को परीक्षा में बेहतर प्रदर्शन और तनाव मुक्त रहने के टिप्स देते थे, लेकिन इस बार फिल्म अभिनेत्री दीपिका पादुकोण, अभिनेता विक्रांत मेसी, अभिनेत्री भूमि पेडनेकर और खेल जगत के कई दिग्गज भी जरूरी टिप्स देते नजर आएंगे। दिल्ली के प्रगति मैदान स्थित भारत मंडपम में 10 फरवरी को होने वाले परीक्षा पर चर्चा के लिए छात्र भी बेहद उत्साहित हैं। इस बार परीक्षा पर चर्चा का होगा नया अंदाज। नमस्ते जी। मकर संक्रांति में क्या खाते हैं? तिल गुड़। एक ही लेना ऐसा नियम नहीं है। इस 8वें एडिशन में प्रधानमंत्री जी के इस सफल अभियान में जुड़ेंगे और भी नए चेहरे, जो 8 अलग अलग एपिसोड में बच्चों को एग्जाम की तैयारी का नया रास्ता सिखाएंगे। Everybody can sparkle and do things that others cannot imagine. टेस्ट वर्ड को रिवर्स कर दोगे तो क्या होगा? दुनिया का सबसे जो अच्छा कैमरा है वो ये है। आपको वो कन्विक्शन होना कि आई एम केपेबल ऑफ डूइंग दिस, और उनकी टेंशन को छू मंतर कर देंगे और बच्चे एग्जाम वॉरियर से एग्जाम वॉरियर बन जाएंगे। पढ़ाई के साथ साथ बच्चे तैयारी के समय स्ट्रेस फ्री रहना, टेक्नोलॉजी का सही इस्तेमाल, खेल, क्रिएटिव एनर्जी, न्यूट्रिशन, मेंटल हेल्थ और जीवन के जरूरी सबक भी सीख पाएंगे। प्रधानमंत्री मोदी जी का हर शब्द, हर सुझाव आपको नई ऊर्जा और आत्मविश्वास से भर देगा। पढ़ेगा इंडिया। तो दोस्तों तैयार हो जाइए पढ़ाई की टेंशन को बाय बाय बोलने के लिए, क्योंकि 10 फरवरी सुबह 11 बजे होने वाली है पीएम के साथ परीक्षा पे चर्चा।
बात क्रिकेट की। भारत और इंग्लैंड के बीच 3 मैचों की वनडे सीरीज के पहले मुकाबले में भारत ने इंग्लैंड को 4 विकेट से हराकर सीरीज की शानदार शुरुआत की। भारत और इंग्लैंड के बीच नागपुर में 3 मैचों की वनडे सीरीज का पहला मुकाबला खेला गया और इंग्लैंड ने टॉस जीतकर पहले बल्लेबाजी का फैसला किया। 47.4 ओवर में 248 रन इंग्लैंड की तरफ से बनाए गए। वहीं जवाब में भारत ने 38.4 ओवर में 6 विकेट पर 251 रन बनाए और मुकाबला अपने नाम कर लिया। भारत से शुभमन गिल ने 87, श्रेयस अय्यर ने 59 और अक्षर पटेल ने 52 रन बनाए। रवींद्र जडेजा और हर्षित राणा ने 3-3 विकेट लिए। इंग्लैंड से जोस बटलर ने 52 और जैकब बेथल ने 51 रन बनाए। आदिल रशीद और साकिब महमूद ने 2-2 विकेट लिए। वहीं भारत ने इंग्लैंड को 4 विकेट से हराकर 3 मैचों की वनडे सीरीज में 1-0 से बढ़त बनाई है। साथ ही सीरीज का दूसरा वनडे 9 फरवरी को कटक के बाराबाती स्टेडियम में खेला जाएगा। क्रिकेट के दिग्गज सचिन तेंदुलकर अपने परिवार के साथ राष्ट्रपति भवन पहुंचे। उन्होंने राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू से मुलाकात की और अमृत उद्यान का भ्रमण भी किया। जाते जाते एक नजर इसी से जुड़े वीडियो पर। फिलहाल मुझे दीजिए इजाजत और अपना अच्छे से ख्याल रखिए और बने रहिए सनसद टीवी के साथ। नमस्कार।